बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान खालिद जमील और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, जब से ऑडियो लीक स्कैंडल सामने आया है, आए रोज़ नित नई खबरें सुनने को मिल रही हैं। अभी बहुत से वाक़फ़ान हाल का ये कहना है कि ऑडियो लीक्स शायद इस हुकूमत के ख़ात्मे का सबब भी बन जाए, क्योंकि अभी मज़ीद कुछ ऐसी ऑडियो जो हैं वो लीक होने जा रही हैं जिसमें बहुत सारे बड़े बड़े राज जो हैं वो अफशा हो सकते हैं। इसमें वो चीज़ें भी शामिल हैं जिनका इमरान खान ने आज लाहौर में ख़िताब करते हुए कहा कि जिसमें उन्होंने कहा जी कि तोशाखाना केस के हवाले से किस तरह से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पे असरअंदाज हुआ गया और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान किस तरह से बराबर इस सारी साजिश में शरीक है, उसकी ऑडियोज़ भी सामने आ जाएंगी। इसका मतलब ये है कि बहुत से लोगों का ये कहना है इस्लामाबाद रावलपिंडी में कि ये ऑडियो लीक्स ऑलरेडी जो डार्क वेब पे भेजी गई थी और बराए फ़रोख्त उसके ऊपर बोर्ड लगाया गया था, 3,45,000 रुपये डॉलर में ये पेशकश की गई थी और कहा गया था कि 100 घंटों से ज़ायद मबनी जो है कि 100 से ज़्यादा फ़ाइलें हैं वो किसी ने ख़रीद ली हैं। इस किस्म की इतलात भी हैं और जिन्होंने ख़रीदी हैं वो पीटीआई से मुतल्लिका ही कुछ लोग हैं जिन्होंने ये ख़रीद ली हैं और इमरान खान तक बहुत से अहम चीज़ें जो हैं वो पहुंच चुकी हैं और अब एक एक करके वो चीज़ें सारी सामने आएंगी। दूसरी तरफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अपनी आखिरी सरतोड़ कोशिश कर रही है कि किसी तरह से पंजाब के अंदर तब्दीली लाई जा सके, वहाँ पे अपना चीफ मिनिस्टर लाया जा सके और इसहाक डार को वापसी का जो प्लान बनाया गया था उसका बुनियादी मकसद भी यही था कि इकनॉमिक इंडिकेटर्स को चाहे आर्टिफिशियल फाइनेंशियल मैनेजमेंट के ज़रिए ही कुछ बेहतर करके इस तरह से दिखाया जा सके कि डॉलर कुछ मुस्तहकम है, बिजली की कीमतें, पेट्रोल की कीमतें कुछ नीचे लाई ले जाकर फिर अगर कहीं इलेक्शन की तरफ को थोड़ा सा माहौल बनाकर ले जाया जाए। और मीनवाइल क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के साथ बहुत सारे मामलात तोशाखाना केस के हवाले से चीज़ें कुछ ना कुछ अंडरस्टैंडिंग्स थी जो ऑडियो मज़ीद आने वाली हैं उनके मुताबिक, तो उनका ख्याल था कि इमरान खान को इस तरह से दीवार पे लगाकर फिर ये कायल किया जा सकेगा कि ये अच्छा नवाज़ शरीफ साहब भी आते हैं, आप भी आएँ और इलेक्शन मिल के लड़ते हैं और फिर कुछ रिलीफ देकर किया जा सके। लेकिन अब ऑडियो लीक्स आने के बाद बहुत सारे नए सवालात जन्म ले रहे हैं और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जिसकी माजी में सियासत ही बदकिस्मती से एक तो ख़वातीन को टारगेट करना, दूसरा ऑडियो और वीडियो जिसका इजहार जो है कि मरीम नवाज़ साहिबा ने अपने चचा जो इस वक्त प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान भी हैं उनके साथ बैठकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बरमला ये इजहार किया था, एतराफ़ किया था कि उनके पास ये अरशद मलिक जो जज थे एहतसाब अदालत के, जब उनकी वीडियो सामने आई थी तो उस वक्त उन्होंने ये एतराफ़ किया था कि और भी बहुत से सिटिंग सर्विंग लोगों की उनके पास वीडियोस ऑडियोज़ हैं और वो मुनासिब वक्त पे उनको भी मंजर आम पर ले आएंगी अगर उनके ख़्याल में अगर हालात ठीक ना हुए और फ़ैसले उनके हक़ में ना हुए। तो वो जो दूसरों के लिए जाल बुना करते थे, ऑडियो वीडियोस का प्लानिंग करके सब काम किया करते थे, अब वही लोग जो है कि कुदरत का करना ऐसा हुआ कि ख़ुद अपने ही जाल में ख़ुद फंस गए हैं और उनकी अपनी एक नहीं दो नहीं 100 से ज़्यादा फ़ाइलें हैं और उसके अंदर तमाम अहम तरीन हुकूमती जो फ़ैसले हुए हैं और ख़ास तौर के ऊपर जो मुखालफिन को कुचलने के, मुखालफिन के ख़िलाफ़ कार्रवाइयों करने के, किस तरह से अदलिया को और इदारों को मैनेज करके जो है कि सारी चीज़ें करनी हैं, वो सब की सब गुफ्तगू जो है कि वो रिकॉर्डेड और जो है कि वो उनके मुखालफिन के हाथ लग चुकी है। तो इस तरह अब वो बहुत मुश्किल में फंस चुके हैं। अभी अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की ऑडियो लीक भी सामने आ जाती है जिसमें इमरान खान भी ये कह रहे हैं जी मरीम नवाज़ साहिबा जो है कि वो अपने वालिद से या जो भी गुफ्तगू हो रही है और उसमें सारा कुछ किया जा रहा है, तो फिर इस इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो क़याम है, जो इन चीफ साहब का जो है रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा। माजी में जस्टिस क़य्यूम जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज थे और उनकी जो ऑडियोज़ लीक हुई थी उस वक़्त इन्फ्लुएंस डाला जा रहा था कि ज़रदारी साहब और उनके ख़िलाफ़ फ़ैसले फौरी तौर पर किए जाएँ, उनको सज़ाएँ दी जाएँ। उसी तरह की ये ऑडियोज़ भी हैं जिस पे इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है कि ऑन बोर्ड है और कहा जा रहा है कि इमरान खान को जल्द से जल्द सज़ा दें। तो उस वक़्त
माजी में जस्टिस क़य्यूम को, जस्टिस मलिक क़य्यूम को इस्तीफ़ा देना पड़ा था क्योंकि उनका केस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में गया था। और अभी भी पीटीआई जो है कि इस सारे मामले को अदालत में लेके जाने की बात कर रही है, लीगल फोरम पे लेके जाने की बात कर रही है। तो फिर इलेक्शन कमीशन और इस हुकूमत का क्या मुस्तकबिल होगा, वो भी एक बहुत बड़ा अहम सवाल है। दूसरा मामला जो है कि इस सारी सूरत हाल के अंदर अब मिफ्ता इस्माइल साहब ने लंदन में बैठ के एक ट्वीट किया और कहा जी कि मैंने ज़ुबानी इस्तीफ़ा दे दिया है और इस्लामाबाद वापस पहुंच के फॉर्मली भी वजारत ख़जाना से इस्तीफ़ा दे दूंगा। और पार्टी लीडरशिप पे उन्होंने एतमाद का इजहार किया और कहा जी पाकिस्तान पाइंदाबाद। अब इस सारी सूरत हाल के अंदर मियाँ नवाज शरीफ साहब को ना तो शहबाज शरीफ साहब और ना ही हमज़ा शहबाज के ऊपर वो एतमाद है जो पहले वो किया करते थे, क्योंकि इन पिछले 5 महीनों में इकनॉमिक परफॉर्मेंस हो, पॉलिटिकल परफॉर्मेंस हो, लीगल फोरम के ऊपर महाज के ऊपर जो परफॉर्मेंस कारकर्दगी हो, वो इंतहाई नाकिस रही, जिस पर मियाँ नवाज शरीफ साहब ने बड़ी बरहमी का इजहार किया। यही वजह है कि अब नून लीग के अंदर जो है बड़ी विकटें गिरना शुरू हो गई हैं। मिफ्ता इस्माइल साहब को हटाया गया है, डार साहब को लाया गया है। बज़ाहिर डार साहब फाइनेंस मिनिस्टर बन के आ रहे हैं, लेकिन अभी उनका भी फ़ैसला इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में महफूज है कि जितने अरसे से उन्होंने हलफ नहीं उठाया था, तो क्या वो अब हलफ उठाने के काबिल हैं या नहीं है, ये फ़ैसला भी महफूज है। तो क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इस पर क्या फ़ैसला करता है, ये भी अभी एक बहुत बड़ा सवाल है। और ये देखना होगा कि क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की अगर ये ऑडियोज़ किसी के हाथ लगी हुई हैं तो क्या वो भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को इस्तेमाल कर सकता है या नहीं कर सकता। नून लीग के अंदर बाज़ लोगों का ख्याल है कि इसहाक डार साहब फाइनेंस मिनिस्टर ही नहीं प्राइम मिनिस्टर बनने आ रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब की भी शायद जो है कि वो छुट्टी होने जा रही है। पंजाब के अंदर भी ये कहा जा रहा है कि एक नया खेल शुरू किया जा रहा है कि नून लीग अपनी बका के लिए एक ऐसे अपने MPA को, एक अपने साबिक वज़ीर को चीफ़ मिनिस्टर का कैंडिडेट बनाने पर तैयार है, जिसके रावलपिंडी में ताकतवर इदारों और ताकतवर लोगों के साथ बड़े अच्छे मरासम हैं और वो मिडल मैन का किरदार अदा करते रहे हैं। इस हवाले से भी बहुत से लोग पुरुमीद हैं कि शायद पिंडी के हलके जो हैं कि उन पर हाथ रख लें और उनके मफादात के तहफ़्फ़ुज़ भी जो है यकीनी बनाया जाएगा पंजाब में। लेकिन देखना होगा कि इमरान ख़ान भी लाहौर में बैठे हुए हैं और अपनी हिकमत अमली बना रहे हैं। परवेज़ इलाही से भी उनकी मुलाकात हुई है, अपने अरकान से भी, सीनियर लीडरशिप से भी उनकी मुलाकातें चल रही हैं और फिर उन्होंने अपनी नई एडवाइज़री कौंसल भी बना ली है, जिसमें तमाम पुराने जो PTI के लोग हैं उनको शामिल किया गया है। और जो चंद कुछ अरसे से जो फेसेस थे, जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे PTI के लिए, इस किस्म की बात करते थे, कहीं ना कहीं मसला पैदा होता था, तो उनकी जगह अब एडवाइज़री कौंसल चेंज हुई है। तो शायद लाह अमल भी PTI का ज़रा डिफरेंट हो। तो ये देखना होगा कि अब ये मामलात किस तरफ जाते हैं। और आखिरी बात कि बहुत सी बातें इस तमाम तर ऑडियो लीक्स और इसके तनाज़ुर में कहा जा रहा है जी कि ये हुकूमत अब चंद दिनों की मेहमान रह गई है। अभी देखना होगा कि परवेज़ खटक साहब ने भी कहा जी 3 दिन रह गए, उसके बाद धड़न तख्ता हो जाएगा। लेकिन बहुत से लोग जो बार बार इमरान ख़ान साहब अपनी कॉल जो इस्लामाबाद की मौखर कर रहे थे और उसमें जो दरमियान में लोग पड़े हुए थे जो उनको यकीन दहानियाँ करा रहे थे जी अच्छा ये हफ़्ता 10 दिन के अंदर ये हुकूमत इंतखाबात का ऐलान कर देगी, 2 हफ़्तों के अंदर ऐलान कर देगी। अभी आखिरी कॉल जो उन्होंने देनी थी रहीम यार ख़ान से, उसमें भी उनको कहा गया जी कि नहीं, ये हफ़्ते 2 हफ़्तों के अंदर ऐलान हो जाएगा इलेक्शन का। लेकिन वो जो मुसलसल वादा खिलाफ़ी की जा रही है नून लीग की जानिब से, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से, JUI की जानिब से, वो तनाजुर के अंदर अब ये कहा जा रहा है कि शायद ये हुकूमत जो है कि चंद दिनों की मेहमान है। चंद दिनों की हो या ना हो, लेकिन ये पै दर पै जिस अंदाज़ में ऑडियो लीक्स आ रही हैं सामने, उससे लगता यही है कि ये हुकूमत शायद अब ज़्यादा अरसा नहीं चल सकेगी और बिल आखिर इलेक्शन की तरफ जाना ही पड़ेगा। और बहुत सारे जो अज़ाइम लेके PDM की हुकूमत या इत्तेहाद बैठा हुआ था, वो शायद अब उनके पूरे ना हो। फ़िलवक्त इतना ही काफ़ी है। खालिद जमील को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।